स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको यहाँ एक बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, मैं मिड कैप से शुरू कर देता हूँ, ठीक है। मिड कैप का कल मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है, यहाँ जिस सेलर ने यहाँ सेल किया था वो वापस सेल करेगा। होप आप सभी ने अच्छा किया होगा, अच्छा बनाया होगा, ठीक है। मिड के ये सेंसेक्स का भी मैंने कल बताया था कि ये जो रेंज है ये सेल की रेंज है और वापस से एक्टिव हुआ। ऑलमोस्ट आज सारे इंडेक्स वैसे ही रिएक्ट करे। फिन निफ्टी में भी मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि यहाँ पुट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आज वो पुट की अपॉर्चुनिटी मिल ही गई, जिसका हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे, ठीक है। निफ्टी में भी आप देखोगे तो सेलिंग हुई। अब देखो दोस्तों, आगे हो क्या सकता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। साइकोलॉजिकल पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, टेक्निकल से। आप देखेंगे ये एक बुल ट्रेंड था, फर्स्ट पुल बैक आया और वो सेल ऑफ आया, ठीक है। ऑलमोस्ट हम पिछले लो के पास आ गए हैं, ठीक है। अब देखो इसके पास जो बायर है वो कहाँ है, 24,000 से लेके 24,400। निफ्टी के पास जो बायर की प्रेजेंस है वो है 24,200 से लेके 24,400। इस रेंज तक एक बार निफ्टी आ सकता है अगर और भी गिरना है इसको तो, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ट्रैप ही करना है मार्केट को तो क्या करेगा, आपको गैप डाउन देगा या फ्लैट खुल के ये लो कटवा देगा। ये जो आपका 24,600 तक है यहाँ तक एक बार आ जाएगा, ये लो कटवा देगा और फिर मार्केट को ऊपर खींच देगा। ये एक साइकोलॉजी, क्योंकि आज के गिरावट के बाद पूरा यूट्यूब क्या आपको हर जगह सिर्फ सेल 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 ही दिखेगा, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में एक चेंजेस है। निफ्टी सेंसेक्स सेम है, मिड कैप भी चलो देखते हैं उसको भी। बाकी देखिए फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो बायर था ना वो अभी तक प्रेजेंस कर रहा है, उसी के ऊपर ऊपर मार्केट है। तो अगर ये ट्रैप होता है तो ये जल्दी ही ये कैंडल आउट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है इस आज के रेड कैंडल के ऊपर या फिर इस बेस के ऊपर जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है, इंट्राडे में कुछ मिल जाता है, तो ये मान लेना कि ये एक ट्रैप था और मार्केट अब नॉन स्टॉप अपने सेकंड बेस के पास जाएगा, फिर थर्ड बेस के पास जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ का देखिए, एक तरफ का मत देखिए, ठीक है। मिड कैप की बात कर लेते तो मिड कैप भी अभी अपना जो लास्ट स्विंग इसने बनाया था उसके ऊपर ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर ऊपर है। इसको लेवल पे रिएक्ट करना था, इसने कर दिया। गिरना है तो और गिर सकता है, ऐसा नहीं है कि लो नहीं कट सकता, लेकिन हमें आंखें खुली रखनी है। एक तरफा हमें नहीं सोचना है, हमें दोनों तरफ का सोचना है, ठीक है। निफ्टी की तरह सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स याद रखना कि कल इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है आपको तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर कोई बायर स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देता है तो हीरो जीरो कॉल ट्रेड करना बहुत बेस्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ सब पुट में होंगे। आज पूरा हिंदुस्तान पुट की बात करेगा इंडेक्स के अंदर, ठीक है। मिड कैप का मैंने आपको बता ही दिया। बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी बनेगी और आज बनी, और आज होप आप सभी ने पैसा बनाया होगा, अच्छा बनाया होगा। बैंक निफ्टी के साथ भी अभी यही दिक्कत है कि ये अपने लास्ट बायर के ऊपर है, लास्ट स्विंग के ऊपर है, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है इंट्राडे में या डेली टाइम फ्रेम में अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो भाई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये महज एक रिएक्शन था लेवल का और वो मार्केट करता ही है हमेशा, ठीक है। चलिए अब इंट्राडे में बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं, देखो अभी मार्केट सीधी सी बात है सेल ऑन बाउंस मोड है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं क्या करना है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के 51,400 निकाले, 51,400 के ऊपर गैप अप खुले, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो ही बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना है। बाउंस पे सेल करना है। सेल के लेवल कहाँ कहाँ से आपको मिलेंगे, एक आपके पास ये लेवल है, यहाँ आपको वीकनेस दिखती है तो आप सेल करिए, ये लो कटेंगे और मार्केट हो ये बैंक निफ्टी और नीचे जाएगा। इसके बाद जो आपके पास बेस है मेरे दोस्तों, वो बेस है ये वाला, ठीक है, 51,800 वाला। अगर 51,800 के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिलता है और यहाँ कोई वीकनेस या बियरिश प्राइस एक्शन दिखता है तो आपको सेल करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाय कहाँ से करें हम, तो देखिए नीचे के जो आपके पास बेस है, अब ये एक बेस है 51,000 पे, 51,000 के बाद जो आपके पास बेस है वो कहाँ है, 50,800 पे है। फिर आपके पास ये 50,300 400 वाला लेवल है। तो इस तरीके से आप काम करना। अभी सेल ऑन बाउंस मोड है, मार्केट से जिद बहस नहीं करनी कि ये कर देगा वो कर देगा। हाँ, जो प्रेजेंस करेगा, ऐसा भी नहीं कि मार्केट आपको दिखा रहा है कि अब मैं ऊपर जाऊंगा नीचे नहीं जाऊंगा और आप पुट ही लेकर बैठे हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए मिड कैप की बात करते हैं। इस लेवल के नीचे नीचे बियरी से अगर मान लो कि फ्लैट खुल के इस तक आता है या इसके आसपास, इसके ऊपर ही खुलता है तो डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलेगा तो ही कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। डिप पे जाएंगे वो भी बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलने के बाद, उससे पहले सेल ऑन बाउंस है, ठीक है। मिड कैप यहाँ आपको वीक बियरिश प्राइस एक्शन दिखे, सेल करो, बाउंस हर बाउंस सेल होगा,
ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ आपके पास सेल की अपॉर्चुनिटी है। एक ये आपके पास लेवल हो गया, एक ये लेवल है 13,120 का, ठीक है, 13,120 के आसपास इस लेवल पे आपको वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिले तो आप सेल करिए। फिर 13,210 के आसपास वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिले आप सेल करिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सेल की रेंज रहेगी। बाइंग कहाँ देखनी है, पुट कहाँ नहीं देखना, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो रेंज है ना आपके पास, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल पे अगर आपको मिड कैप मिलता है जो कि है 12,940 के आसपास का, यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखता है, बुल प्राइस एक्शन दिखता है, तो आप कॉल बाय ही करना। यहाँ पुट में मत फंसना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नीचे के लेवल्स पे पुट पे मत फंस जाना, क्योंकि अगर आपको ढंग से देखना है तो आप ये देख लो, थोड़ा और चौड़ा कर देता हूँ, ये देख लो, यहाँ एक बायर प्रेजेंस है, तो याद रखना बायर प्रेजेंस है, फंस मत जाना। ठीक है, मिड कैप हो गया आपका, बैंक निफ्टी हो गया, नहीं बैंक निफ्टी नहीं हुआ, मिड कैप हो गया और सेंसेक्स हो गया। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने यहाँ बायर प्रेजेंस पे बेस के पास है, 51,200 का बेस है। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ भी कर सकता है, देखेंगे। चलो देखिए, सेल के लेवल क्या है, 51,400, ये हो गया आपका सेल का लेवल। एक 51,800 ये आपका सेल का लेवल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन पुट अभी नहीं, यहाँ नीचे आपको पुट नहीं खरीदना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आंखें खुली रख के काम करना है मेरे भाइयों। चलो फिन निफ्टी की बात करते हैं, तो फिन निफ्टी देखो है कहाँ, अभी वो देख लेते हैं एक बार कि फिन निफ्टी है कहाँ। तो फिन निफ्टी के पास जो नीचे अब बेस है वो यहाँ है, 51,500 पे बेस है। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आपको कहाँ ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 51,400 पे, ये बाउंस के लेवल है, यहाँ मार्केट रिएक्ट करेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पुट कहाँ नहीं खरीदना है। ठीक है, बाउंस पे आप पुट खरीदिए, अच्छी बात है। चलिए फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के या फिर इस लेवल के ऊपर ही खुल जाए, 23,680 के ऊपर, तो बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखेगा तो पुल बैक आने, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज कॉल साइड नहीं जाएंगे। यहाँ आपको कोई वीक बियरिश प्राइस एक्शन दिखता है, आपको सेल करना है, मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है, और सेल का लेवल क्या है, ये वाला 51,820 का, सॉरी 23,820 का। यहाँ वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले आपको सेल करना है। फिर उसके बाद ये जो लेवल है आपके पास कौन सा है, 935 का, 24,000 के आसपास, इस रेंज में वीकनेस बियरिश प्राइस एक्शन दिखे आपको सेल करना है। देखिए बाउंस पे सेल करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। नीचे आप सेल मत करिए, क्योंकि नीचे ट्रैप कर लिया किसी दिन तो लेने के देने पड़ जाएंगे और प्रीमियम वैसे नहीं बढ़ेगा, बेतुके तरीके से काम करोगे। तो निफ्टी की बात करें तो अगर मान लीजिए इस लेवल पे आपको दिखता है, ये जो लेवल है ये कौन सा है ये बताता हूँ मैं आपको, 24,850 का, यहाँ वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखे सेल करना है। इसके ऊपर अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है तो डिप आने तो फिर बाय करो, वो भी अच्छे बुल प्राइजेक्शन के साथ। ठीक है, चलो, और ऊपर कहाँ है, ये आपको ये लेवल दिख रहा होगा, ये वाला 24,965 का लेवल है, या फिर आपके पास सेल का लेवल आप ये पकड़ लेना। एक तो ये बेस है 24,930 का, यहाँ वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले या फिर 25,080 के आसपास वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले, आपको सेल करना है। ठीक है, इस रेंज के देखो, मैं सीधी सी बात है, जब तक कोई बुल स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन नहीं आता ना, तब तक तो बियरिश ही रहना बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद और आपके पास है निफ्टी में बेस कहाँ, 25,100 पे, यहाँ वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले तो भी आप सेल करिएगा। ठीक है, नीचे अभी है का निफ्टी, निफ्टी देख लोगे अपने ऑल टाइम लो के पास, ये प्रीवियस लो के पास आ चुका है निफ्टी। इससे नीचे निफ्टी के पास बेस कहाँ है, क्या है वो देख लेते हैं। एक बेस यही है जहाँ निफ्टी खड़ा है, आप देख सकते हैं, ये बेस का लेवल है। ठीक है, उसके बाद निफ्टी के पास जो बेस है वो आपका है दोस्तों कहाँ पे, उसके बाद बेस है निफ्टी के पास आपका यहाँ पे 24,672 पे। फिर आपके पास जो बाइंग बेस का है वो 24,600 पे। तो ये नीचे के लेवल आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल काम करिए, अच्छे से फंड मैनेजमेंट को यूज़ करिए। धन्यवाद।